अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फॉलो 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 जरा मैं साइड दे। जी 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 आइए सर। एक जने पूरा बता दो, समझाओ। जरा आप ना रुक जाओ। आइए करंट का वायर है, करंट का वायर है सब मतलब। अब ये मस्जिद है। हाँ मैं ये मस्जिद का यहाँ कॉलोनी का सदर हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है कॉलोनी का? ये ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद। जी। और मस्जिद ये 1.5 साल से बन रही और जी। नमाज भी 5 जगह नमाज भी अदा की जा रही। जी। हम महमूद साहब के पास भी गए, सबके पास गए, लेकिन सब बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बोले। फिर ये आधी रात को 2-2:30 बजे आके 700-800 पुलिस फोर्स है, शमशाबाद पूरा ब्लॉक, पूरा शमशाबाद पूरा ब्लॉक कर दिए, घरों को लॉक कर दिए, कोना खींच लिया गया और पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा काम करके जब बाहर निकलो बोले नमाज को बाहर निकलने नहीं दिए किसी को। हमारे को इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं। अल्लाह का घर, जहाँ अल्लाह का घर बना हुआ है, बस वहाँ मस्जिद हमेशा क़यामत तक है ना, बस हमारी वही है। एक बार आज के 3 बजे से तमाम सबको कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं दिए साहब। इतने लोगों को फोन भी कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। कितने गज पे थी ये पूरी है? ये 523 गज पे मस्जिद है। ये दूसरों का प्लाट था, ये प्लाट के अंदर से जाके पूरा तोड़ा गया। इनके प्लाट को भी बाउंड्री वाल थी ये? हाँ, ये प्लाट को बाउंड्री वाल वो भी तोड़ दिया वो तोड़ देके करके पूरा अंदर पुराने मस्जिद भी है, अंदर सामान पूरा अंदर ही है, पुराने शरीफ कुरान पाक वगैरह सब रखे हुआ है। ये कुछ कोर्ट में कुछ कार्रवाई चल रही थी? जी जी, हम कहाँ है? जरा पेपर में कुछ है तो बताइए, जरा पेपर में बताइए क्या कुछ ऑर्डर आया था, क्या है कुछ? ये हमारा ऑर्डर तो खैर वो पेपर भी है, वो जो भी है आप मेरे को व्हाट्सअप करो आप। जी अच्छा सर, आइए उधर आइए। चलिए साहब इधर से आइए। राड़ा वगैरह है ना पूरे, इधर से आगे से आइए, इधर से सामने से देंगे। शमशाबाद की करंट कटा देगा पूरी 800 देखो देखो 800 पुलिस की। अच्छा। अंदर कुरान शरीफ जो है कुछ बोले नहीं, बच्चों को घर के सामने से लॉक लगा के, कॉलोनी वालों को लॉक लगा के कुंडिया लगा दिया बाहर। पूरे अंदर कॉलोनी है अपने बच्चे। नमाज का टाइम होगा, नमाज को भी जाने नहीं दिए। हाँ हाँ 6 जैसे क्या लगा के जरा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। की नमाज अदा की जाए, जुमे की नमाज। कितने साल से हो रही थी नमाज? 1.5 साल। सिर्फ इसको एक कोई ऑब्जेक्शन है? ये मुकामी है भाई, बिल्कुल ये पास है। ये आसपास वाले कौन है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? अरे अब्दुल्ला सेना कहाँ गए? डॉक्यूमेंट्स लो बोले ना। गाड़ियाँ ले लेके आए, मैं घर से बाहर निकल के मुख्तार भाई बोल के मैं इनको एक को फोन करा, भैया लोग ऐसा आ रहे हैं मस्जिद के नहीं जा रहे मुल्क में। उससे मैं पुलिस वाला फोन किया, बाहर लेके चले गया। मैं लेके जाके मैं बोला सर क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसकी पूरी एक फोटो लेके भेजो कोई मेरे। बिल्कुल मैं ले आप ले, सब पब्लिक करिए। हटो अपना घर, ये कोई भेजे मेरे को रात में भेजे। जरा अपना हटो पीछे, दोनों 3 बजे हटो बाबा, जरा पीछे, उधर उधर दूर जाओ, उधर कोई भी उधर दूर जाओ।
नहीं नहीं, उधर उधर दूर जाओ, उधर दूर जाओ भाई, कोई भी एक दिन है। अरे हटो यार, जरा काम करने दो। देखिए शीखा है नीचे, जरा अपना पूरे पीछे हटो जरा। नहीं नहीं, ये क्रॉस एक फोटो लियो पूरा, ये तोड़े सो ये पीछे हटो, पीछे हटो, अपना पीछे हटो, उधर दूर जाके लियो एक जने। ये पूरा ये बेल्ट आना है, ये पूरा बेल्ट आना है। वो नाम के साथ मस्जिद का नाम है तो कहाँ है उसको, बोर्ड को उठाओ जरा। मस्जिद का नाम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मस्जिद का बोर्ड कहाँ है? जरा आप लोग पीछे हटो भाई, जरा पीछे हटो। अरे तुम लोग थोड़ा पीछे दिख रहा ना, पूरा अंदर दिख रहा, जानी मादा मेंबर दिख रहा अंदर। कुरान शरीफ आए निकालने का भी मुखाने दी कोर्ट में 4 तारीख के दिन कोर्ट में पेशी थी, नोटिस देना क्या दिया। इधर से ये पूरा बेल्ट आ रहा है ये। और हटो, इधर हट के लियो आप पूरा ऐसा जरा, अपना हटो, पीछे हटो जरा। प्रोफेशनल है रॉक बोलने ठीक, नाना भी बन गए थे। अब लियो, अब लियो, पूरा वो बेल्ट आना हो। जितने मीनाना भी बन गए थे उसको भी खोलवा, 2 मीनाना थे। जरा वो पूरा डिटेल्स दीजिए ना मेरे को। आइए उधर आइए जरा, एक व्हाइट पेपर दीजिए जरा। नहीं इसका भी हूँ ना, मेरे है फोन में है डिटेल्स। जरा मेरा फोन दियो जरा, आपका फोन दियो, डिटेल्स है सब। अच्छा नहीं, आप जिम्मेदार कौन है? कॉलोनी के प्रेसिडेंट कौन है? मस्जिद के कौन जिम्मेदार? कोई पेपर्स लाने के अभी आपसे मिले ना। बुलाओ बुलाओ इधर, भाई को फोन करिए, किसी फोन करें ना। जरा अपना हटो, तो पूरी तफसील बोलिए आप। जरा ये आप मेरे पास जरा हटो, अपना मेरे पीछे आ जाओ। नहीं आ रहा, चलिए आपका नाम बोलिए, कहाँ पर करो। ठीक है, पीछे हटो यार, थोड़ा वो बैठ दिया भाई, थोड़ा उसमें लगा के थोड़ा पीछे आ जाए। मस्जिद ख्वाजा महमूद जी। चलिए आप डिटेल बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थोड़ा पीछे हटो, अपना पीछे हटो बेटा, पीछे हटो, थोड़ा पीछे, और पीछे हटो अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद ख्वाजा महमूद, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, शमशाबाद। और इस कॉलोनी का मैं सदर मोहम्मद हबीबुद्दीन हूँ। जो मस्जिद को मुसलसिल 1.5 साल से तामीर की जा रही है और मस्जिद का काम मुकम्मल हो चुका है, करीब पूरा ख़त्म पे है और पंजगाने नमाज भी अदा की जा रही है। तो बल्दिया कमिश्नर साबर अली साहब मुसलसिल हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं। हमारे ऑफिस को भी गए थे हम, और महमूद अली साहब के पास भी गए थे, होम मिनिस्टर साहब के पास भी गए, और सबिता इंदिरा रेड्डी साहब के पास भी गए थे हम सबको ये एरिया में उन्होंने याद है, हम सबके पास जाके प्रकाश गौड़ साहब के पास भी गए थे। हम सबके पास जाके इंसाफ मांगे, और ये पट्टा लैंड है, ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। परमिशन नहीं देते बोले तो ठीक है बना लो बोल के हमारा ऑफिस से भी बोले, हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। आप बल्दिया में जाके साबर अली साहब से बात कर लो बोले। हम उनसे भी 4 दिन पहले भी जाके बात करे, नहीं कोई बात नहीं होती, आप कर लीजिए काम बोले। लेकिन आधी रात को 2-2:30 बजे आके 700-800 आदमी जो पुलिस फोर्स को लेके आकर, इतना टास्क फोर्स को लेके आके हमला हमारे पास कर दिया, और हमारे घरों को बाहर से कुंडे लगा दे के फोना भी खींच लिए, घरों में भी घुस गए, 2 घरों में भी अंदर जाके फोना भी खींच लिए, पूरा एरिया ब्लॉक कर दे। 3 किलोमीटर तक पूरे पुलिस फोर्स को वो कर दे के हमारे साथ मस्जिद को शहीद कर दिए। हमारे लिए इंसाफ चाहिए, हमारे केसीआर साहब इंसाफ दीजिए हमारे को। पूरे 111 लीडर नहीं आया दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं फिलवक्त जो है शमशाबाद म्यूनसिपालिटी
के तहत जो गांव आता है, गांव का नाम शमशाबाद शमशाबाद गांव है। यहाँ पर जो है तकरीबन 2016 में प्रेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक है, वो कंपनी के लोग जो है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोलकर फेस 1 फेस 2 ये 15 एकड़ पे प्लॉटिंग किए थे। और इस प्लॉटिंग में तकरीबन 500 प्लॉट्स बने थे, छोटे बड़े मिलाकर। और 500 प्लॉट्स में 95% जो है सारे मुस्लिम हैं यहाँ पर। तो जिस वक्त प्लॉटिंग की गई थी, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का परमिशन लिया गया था प्लॉटिंग के लिए, उसमें जो है 2 प्लॉट्स को मस्जिद के तहत बताया गया था। 250 गज के 2 प्लॉट छोड़े गए थे मस्जिद के तहत। तो ये प्लॉटिंग करने वाले जो है तैयब अली साहब, ताहिर अली साहब हैं। और इसमें क्या हुआ कि ये तकरीबन 1.5 साल मस्जिद की तामीर तकरीबन 2 साल पहले चालू हुई और मस्जिद मुकम्मिल होने से 1.5 साल से मुसलसिल नमाज चल रही है इसमें। तो यहाँ पर एक गैर मुस्लिम शख्स को एतराज़ था, उसका एक ही घर है यहाँ पर। वो एतराज़ करा कि जाके पहले एतराज़ ये किया कि लोकल म्यूनसिपालिटी में कि ये बगैर परमिशन बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं बोल के, क्योंकि ग्राम पंचायत में यहाँ परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास तौर पर कोई मस्जिद के लिए मैं समझता हूँ कि अगर वो मस्जिद, मंदिर, चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि ये हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोल के। जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी, यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए। और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए, ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के खिलाफ में। अभी कोर्ट में जेरे दौरान है केस। अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए और रातें रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाना में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज से 8 दिन पहले शमशाबाद की एक मस्जिद जो मस्जिद नूरी है, उसकी मलगियों को और उसकी बाउंड्री वॉल को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक हमारे सर में जितने बाल है उतने मुस्लिम कायदीन है हमारे पास। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर एक मुस्लिम है। कई MLA, कई MPs, कई सियासी पार्टियां, कई गैर सियासी पार्टियां हैं, उस मसले पर आवाज नहीं उठाए। वो मसले पर आवाज नहीं उठाने की वजह से हिम्मत बढ़ी और आज ये मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हम वो मस्जिद की दीवार के लिए लड़ते थे और वो मस्जिद की दीवार और मलगियों को बचाते थे तो शायद मैं समझता हूँ कि आज ये मस्जिद ख्वाजा महमूद शमशाबाद पर शहीद नहीं होती थी। अगर हम इस पर भी आज खामोश बैठेंगे, हम तावीलात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कल के दिन और कोई एक मस्जिद शहीद कर दी जाएंगी। जो लोग KCR साहब को सेकुलर कहकर मुंह नहीं सूखता उनका तारीफा करने के लिए, ये मस्जिद का मलबा आज उन तमाम के लिए सवालिया निशान है। ये तो इंशाल्लाह मुझे रात में इतला हुई, लेकिन ये इतना अंदर है कि मैं खुद अब आने के लिए जलपल्ली से एक बार ट्राई किया। वो जलपल्ली की रोड पूरी खुदी हुई है, पूरी रोड। और दूसरा फिर मैं दूसरी रोड से आने की कोशिश करा, कहीं भटक के गूगल पे लोकेशन कहीं दूसरी जगह ले गया और फिर इत्तेफाक से अब अल्लाह ताला यहाँ तक लाया है। इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम कोशिश करेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी एक कॉपी दीजिए। अभी मैं गाड़ी में बैठते ही हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन महमूद अली साहब से, KTR साहब से, सबसे बात करेंगे। हम आए दिन ये देखने को आ रहा है कि तेलंगाना में किसी ना किसी बहाने से खास तौर पर एक फिरके के इबादत गाहों को, खबरस्तानों को निशाना बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की तामीर के वक्त में आप देख सकते हैं कि कई दरगाहों को, छिल्लों को, कई खबरस्तानों को आप बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन से लेके सुल्तान बाजार, आप सिकंदराबाद तक जहां जहां मेट्रो ट्रेन गया है, ये पूरे शहीद करते गए लोग। दूसरा, हाल ही में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का वाकया, एयरपोर्ट की मस्जिद का वाकया, आपके मस्जिद एक खाना अंबरपेट का वाकया बोलिए,
या आप कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट एरिया का वाकया बोलिए, रोड वाइडनिंग के नाम पे मस्जिदों को शहीद कर दे रहे हैं, खबरस्तानों को मिसमार कर दे रहे हैं, और दूसरे इबादत गाह अगर आ रहे हैं तो उसको बड़ा करके दे रहे हैं। तो आया ये क्या सियासत चल रही है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। हम तो आपको सेकुलर समझ रहे थे, केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, लेकिन आपका ट्विटर हैंडल इस मसले पर क्यों नहीं बोलता है? अगर कुछ लीगल इलीगल था तो बल्दिया में कई कवानीन हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो है इलीगल बना के लोग उसको लीगल कर ले रहे हैं। और हालिया में जो लेक्स का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। एयरपोर्ट के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का जो जियो था उसको भी आपकी सरकार बर्खास्त कर डाली। तो जहां पर एक तरफ आप लैंड ग्रैबरों को, इलीगल बिल्डिंग्स को आपकी सरकार तायद कर रही है, दूसरी तरफ खास तौर पर एक मुसलमानों की इबादत गाह को तोड़ना, ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे जी। शमशाबाद हाईवे से ये और कई लोग मुझे जब से टेलीफोन कर रहे थे, इसका करेक्ट लोकेशन समझाइए आप, आइए सामने आके बोलिए। मक्ता बहादुर रोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये मस्जिद शमशाबाद नेशनल हाईवे से बराबर 1 किलोमीटर पे है, ओल्ड पीएस रोड से बराबर आधा किलोमीटर पे है। शमशाबाद नेशनल हाईवे बस स्टैंड से 1 किलोमीटर पे मस्जिद है, ये बिल्कुल करीब है शमशाबाद से, ऐसा नहीं कोई खेड़े गांव वगैरह में है। बिल्कुल शमशाबाद नेशनल हाईवे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पे है, ये हरकत की गई। मामड़पल्ली रोड और शमशाबाद नेशनल हाईवे से बिल्कुल 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि कोई जो है सो मतलब खेड़े गांव वगैरह में मस्जिद है जहाँ पर आबादी नहीं है बोल के, नहीं, बिल्कुल आबादी है यहाँ पर। हाँ, एक और एक अहम बात यह है कि हमारे नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू साहब का यहाँ पर फार्म हाउस है, गेस्ट हाउस है, और वहां पर वेंकैया नायडू का फार्म हाउस कोई बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बोल के। तो इंशाल्लाह बड़े अफसोस का मुकाम है कि कमिश्नर खुद साबिर अली एक मुसलमान है, उनको सरकार अवार्ड दी, इसलिए अवार्ड दी होंगी कि मस्जिदों को शहीद करो बोलकर। तो इंशाल्लाह वो क्या है पेपर्स बताइए जरा आप मेरे को। नहीं व्हाट्सअप करे तो प्रिंट सही नहीं आता होगा। आप एक हार्ड कॉपी सुनिए, स्टार्टिंग से आप जो भी करें, मैं और एक आधे घंटे तक इतने एरिया में हूँ, इमीडिएट आप जाओ घर को, सब काम छोड़ दो, आप मेरे को पेपर की कॉपी दो। जी है। आपका मकान कहाँ है? ये कॉलोनी में मकान है आपका? जी इधर मिला नहीं, वो जेरॉक्स कराना है ना। आप एक नहीं 3 कॉपी बनाओ, क्योंकि मेरे को एक सीएम को कॉपी देना पड़ता, एक महमूद अली साहब को